टिकैत जी आप चाह क्या रहे हैं? मुजफ्फरनगर में मुस्लिम भाइयों को लेकर के अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। अरे अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगवा रहे हैं आप? कि आप क्या चाहते हैं? मुस्लिमों को लेकर के आप भड़का रहे हैं। आप क्या हिंदू मुस्लिम दंगा चाहते हैं? अरे आप चाहते क्या हो? आप ये बेवकूफ़ ना समझे आप मुस्लिम भाइयों को। आप तो भिड़ा रहे हैं पुलिस से, आप पथराव करा के भिड़ा रहे हैं। क्या रीज़न है नारा लगवाने का? आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ। अरे आप मुस्लिमों का हमदर्द नहीं, आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं आप, और पूरे भारत देश के दुश्मन हैं आप। इनकी जो है 12 शहरों में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। एक किसान, आप किसान कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 4 आपके राज्यों में इनकी बेनामी प्रॉपर्टियां हैं। मैं तो हैरत में हूं कि जो आप किसान, मैं तो नहीं मानता इनको किसान। इन्होंने अभी लाल किले पे झंडे की कितनी तौहीन की। पूरा भारत देश नाराज हुआ, पूरा भारत देश अफसोस में हुआ, और आप कहते हैं मैं किसान हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। जिस तरीके से करनाल के मिनी सचिवालय पर राकेश टिकैत और उनकी गैंग ने पूरी तरीके से घेराव कर लिया है, अभी उनकी जो मांग है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो एसडीएम है जिसने 28 अगस्त को लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे उसको निलंबित कर दिया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, मोहम्मद नाजिर अंसारी जी इस वक्त मेरे साथ हैं, तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। सर, जिस तरीके से राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि एसडीएम को निलंबित करो, कानूनी कार्रवाई करो, किस बात की कानूनी कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत जी जो है तो अपने आप को किसान बता रहे हैं। ये किसान है कैसे, किस तरह से किसान है आप? पहले आप एक कांस्टेबल थे, आप एक पुलिस में थे, और उसके बाद फिर एक ये यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने जिसमें किसानों को लेकर के, और आप एडवोकेट, आपने एलएलबी की मेरठ से, आप वकील भी हैं, आपने विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ा, आपने लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ा, और लोगों ने वहाँ पसंद नहीं किया। 9000 वोट ओनली लोकसभा में। तो आप जो है पॉलिटिकल हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आप पुलिस प्रशासन में आप रह चुके हैं, और आप किसान की बात कर रहे हैं, तो किसान आप है कहाँ? और ऐसे आप किसान जो आप अपने आप को किसान बता रहे हैं और किसानों के आप हमदर्द बता रहे हैं। अरे किसान तो अन्नदाता हैं, वो तो अन्न देते हैं, उनका पूरा भारत देश, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, और मैं भी उनको सलाम करता हूं कि वो हमें अन्न देते हैं जिससे हम जी रहे हैं। तो ये राकेश टिकैत जो अपने आप को बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कहीं, कभी दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जाने की बात कर रहे हैं, कभी लखनऊ में जाने की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पर जाकर, अब आप अभी प्रदर्शन हुआ था तो उसमें कहा कि आप ट्रैक्टर लाइए, और ट्रैक्टर के साथ लाठी डंडे भी लाइए। अरे तो लाठी डंडों का आप क्या करेंगे वहाँ? क्या, कौन सी, किस तरह से आप क्या करने जा रहे हैं? क्यों आप इस तरह से लड़ाई दंगों की आप बात कर रहे हैं? आप एक किसान तो ये काम कर नहीं सकता। इनकी जो है 12 शहरों में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। एक किसान, आप किसान कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 4 आपके राज्यों में इनकी बेनामी प्रॉपर्टियां हैं। इस कदर इनको, इन्होंने जो रिश्तेदार हैं, इनके सारे रिश्तेदार, इनके जो भतीजे, ये सब सारे के सारे, सब किसी न किसी के नाम इन्होंने प्रॉपर्टियां उतार रखी हैं, और किसान की बात कर रहे हैं, और आप बराबर प्रदर्शन इस तरह कर रहे हैं, और आप ऐसे किसान, आप, मैं तो हैरत में हूं कि जो आप किसान, मैं तो नहीं मानता इनको किसान। इन्होंने अभी लाल किले पे झंडे की कितनी तौहीन की। पूरा भारत देश नाराज हुआ, पूरा भारत देश अफसोस में हुआ, और आप कहते हैं मैं किसान हूं। आप बराबर जा कर के डंडे लेकर के, किस तरह से आपने हमारे सुरक्षा कर्मियों पे लाठी डंडे बरसाए, और वो ऊपर से कूदे डर की वजह से। कितने हमारे कुछ सुरक्षा कर्मी जो शहीद हुए, कितने उनके चोटें आई, कितने उनके। अब तो आप, अरे आप टिकैत जी आप चाह क्या रहे हैं? आप जो है एक, आपके साथ किसान नहीं है, इनके साथ किसान नहीं है। जो किसान है वो तो गरीब है, वो तो बेचारा काम में लगा हुआ है, वो तो खेती किसानी से फुर्सत ही नहीं है। इनके पास जितने भी लोग आए हुए हैं, इन्होंने फर्जी लोगों को अपने साथ खड़ा कर दिया है, और लाठी डंडे दे करके आप कर रहे हैं, और वहाँ पर जो प्रशासन को आप मार रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, और फिर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर आप बात करते हैं कि एसडीएम को ट्रांसफ़र कराइए, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे वो तो प्रशासन अपना काम करेगा, आप कौन होते हैं? कोई अदालत नहीं है आप जो आप करेंगे। आप तो खुद ऐसा गलत काम आप कर रहे हैं कि आप पे जज से बैठने वाली हैं कि आप इस तरह, आपके पास 4 पेट्रोल पंप, इस 80 करोड़ की प्रॉपर्टियां, और आपके किस तरह से शोरूम, मारुति शोरूम, इनके इतने ज़बरदस्त ईंटों के भट्टे। तो ये सारे इतने अमीर हो रहे हैं और अपना एक नेता बन रहे हैं किसानों का। अरे आप किसानों के हमदर्द होते तो किसानों के बारे में सोचते। किसानों के बारे में सोचा अगर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने सोचा। अभी 1 साल में 6,000 रुपये गरीबों के उनके खातों में 3 किस्तों में बराबर पैसे जा रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये उनके करके उनके बराबर पैसे जा रहे हैं, उनको राहत मिल रही है। उससे बीज ला रहे हैं, खाद ला रहे हैं किसान, वो अपने काम में लगे पड़े हैं। और टिकैत जी अपने दंगों में लगे हुए हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। टिकैत जी ऐसा काम ना करें, ये भारत देश है। ये आप जो है बस लोगों को पता नहीं कहाँ से बुला रहे हैं। ट्रैक्टर लाए थे, जो रैलियों में ट्रैक्टर लाए, 1,000-2,000 ट्रैक्टर तो इन्हीं के थे, इनके अपने। तो ये हम सोच रहे हैं अरे इतने ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, किसान, हमारा किसान तो बड़ा गरीब है। तो 1,000-2,000 ट्रैक्टर इन्हीं के। तो ये सारी चीज़ें ये लेकर के चल रहे हैं। ये नेता पॉलिटिकल तो हैं। और आप बात करेंगी ना, आपसे कहेंगे नहीं मैं तो एक किसान हूँ। आप किसान हो, आप इलेक्शन लड़ चुके, आप 2-2 बार इलेक्शन लड़ चुके, आप एडवोकेट हैं, आप पुलिस सुरक्षा कर्मी में भी आप रहे। तो ये जो है ये सही नहीं कर रहे हैं। और तरह तरह से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं गलत तरीके से, लोगों को बड़े प्रॉब्लम हो रही है, रास्ते बंद कर रहे हैं, काम धाम सारे चौपट इन्होंने कर दिए हैं। वैसे भी महामारी से सब जूझ करके सारा हमारे किसान भाई बैठा है। वो तो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजनाएं दे दी। और जो किसानों की जो डिमांड है, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार मने नहीं कर रही है। वो कह रही है एमएसई है, एमएसई पर भी पूरा हम काम करेंगे। आप अपना माल बेचें, आप आज़ाद हैं, आप किसी को भी माल दीजिए, आपका माल है। आप दूसरा उन्होंने संशोधन कर दिया कि आप कितना भी स्टॉक करें, आप खुद मालिक हैं, किसी को भी आप माल बेचें। तो और इस सारी चीज़ों की आज़ादी प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने दे दी और सारी किसानों के हित में है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम अपने किसानों के भाइयों में, हम ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो लाठी डंडे लेकर के आप उतरेंगे, हमारे भारत देश के झंडे का आप अपमान करेंगे, आप इस तरह से सुरक्षा कर्मियों को हमारे शहीद करेंगे, इस तरह से आप, ये तो बड़े दुख की बात है। और जो ये कानून लाए गए हैं ये सिर्फ किसानों के हित में है। इन्हें ये लगता है कि कहीं जो प्रधानमंत्री जी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी इतना बढ़िया, ये इन्होंने आज़ाद कर दिया सबको कि आपका माल कभी भी किसी को भी बेचो, कैसे भी बेचो। और यहाँ तक के लोन भी देने की बात कर दी। आप लोन लीजिए, 6 लाख का लोन लीजिए, सिर्फ बड़े कम रियायत दरों पर किसानों के लिए। किसानों का बीमा, फसल ख़राब हो जाती है, सरकार, भारत सरकार पैसा दे रही है। तो कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। ये टिकैत जो है अपने घोटाले के चक्कर में है। ये उन किसानों को यूज़ कर रहे हैं जो अच्छे, हमारे बढ़िया भोले भाले कुछ किसान, मैं समझता हूँ कि शायद आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे भारत देश में और गरीब भी हैं। तो बड़ी जल्दी हम इन लोगों के कहने में आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोगों के, जो इस तरह के गलत लोग होते हैं। और जब हमारे माइंड को ये मेकअप करते हैं तो हम इनकी बातों में आ जाते हैं। हम सीधे सीधे लोग इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो यहाँ तो कानून की कोई बात नहीं। तो कानून तो बनता है तो देश के हित के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए। जब भी कोई कानून आता है तो पहले सोच विचार किया जाता है। और एमएसएमई को मना नहीं करा जा रहा कि आप जो है एक रेट जो है इनका तय कर दिया गया है। भारत सरकार जो है रेट तय कर देती है कि आप कहीं पे भी माल दें, जब आपका माल न बिके हमें दे जाइए, सारा का सारा अनाज हमें दे जाइए, तो वो उसी रेट पे ले लेंगे। कहीं तो कहीं कुछ भी झगड़े का मामला नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत जी अड़े हुए हैं, वो अपनी वो दिखा रहे हैं कि वाकई मैं किसान नहीं हूँ। उन्होंने दिखा दिया। और मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाइयों, आप इनके चक्कर में ना पड़ें। और सारा किसान जान गया इन्हें, वो किसान इनके साथ नहीं है। ये तो सारे पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके ये लेकर के आ रहे हैं। और आपको मैंने प्रॉपर्टियाँ इनकी सब गिनाई दी हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। इनको टिकैत जी को चाहिए, राकेश टिकैत जी को, कि इस तरह का काम आप ना करें, देश का माहौल आप ना बिगाड़ें। हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है, चाहे हमारे सुरक्षा कर्मी हों, नागरिक हों, जो भी हों, आप सब। अब देखिएगा, ये कहते हैं मैं किसान हूँ। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम भाइयों को लेकर के अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। अरे अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगवा रहे हैं आप? कि आप क्या चाहते हैं? मुस्लिमों को लेकर के आप भड़का रहे हैं। आप क्या हिंदू मुस्लिम दंगा चाहते हैं? अरे आप, अगर एक सच्चा किसान तो अन्न देता है, वो तो सारा देश का नागरिक है और सबसे वो प्यार करता है, और आप मुस्लिमों से नारे लगवा रहे हैं।
और आप हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाह रहे हैं। अरे आप चाहते क्या हो, आप ये बेवकूफ़ ना समझे आप मुस्लिम भाइयों को, वो भी जानते हैं कि आप ये काम करा करके क्या कराना चाहते हैं, क्या हवा देना चाह रहे हैं, क्या देश में आप फ़र्क परस्ती कराना चाहते हैं। तो ये किसानों के काम नहीं होते, ये इनको चाहिए आप इस तरह का काम ना करें और किसानों के हित में बात करें। किसानों के जो प्रधानमंत्री जी की हमारी योजना है, प्रधान धन योजना है, बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, फसल बीमा योजना है, आवास विकास योजना है, तो ये आयुष्मान भारत योजना है या बीमे की योजना है, बहुत सारी इनकी योजनाएं किसानों को भी लेकर के और देश के नागरिकों को भी लेकर के। अरे टिकैत जी, अगर वाकई राकेश टिकैत जी आप हमदर्द हैं देश के और किसानों के, तो उन्हें आप ये सारी योजनाएं कराइए जिनसे उनकी गरीबी दूर हो जाए। और ये इस तरह से गुमराह कर करके, इस तरह से लड़ाई झगड़े करा करके और हमारे लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को आप गुमराह करके और आपस में लड़ाई झगड़े कर करा के उन नुकसान आप पहुंचवा रहे हैं, लड़ाई दंगे करा रहे हैं। फिर तो इस तरह से फिर आप सारा काम करा के देखिए, कराने वाले सब यही, दंगा कराने वाले यही। अब कह रहे हैं वो SDM साहब को, DM साहब को आप जो है इनको जो सज़ा मिले। अरे तो तुम कौन होते हो सज़ा दिलाने वाले? सज़ा प्रशासन देखेगा, वो खुद देखेंगे और जो आपने किया है बल्कि आपको सज़ा मिलेगी। आप इस तरह से ना करें, ये आप इसके गुनाहगार आप हैं, जो भी आप करा रहे हैं। प्रशासन तो देश की सुरक्षा के लिए है, वो तो अपने हमारी हिफाजत के लिए है। वो जब आप वहाँ जा कर के लाठी डंडे और ये वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी आप कर रहे हैं, तो वो भी तो अपनी कार्रवाई जो कानूनन है, वो कानूनन कार्रवाई की। हम तो आपकी भी बात बड़ी करते हैं कि अगर आप अपनी मांग कर रहे हैं तो वो तो वहाँ का प्रशासन देखेगा। बिल्कुल, हरियाणा के CM का भी ये कहना है कि जिस तरीके से पहले वहां बैठे किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, तब जाके SDM ने ऑर्डर दिया लाठीचार्ज का। तो टिकैत जी को ये नहीं दिखा कि पुलिस प्रशासन पे जिस तरीके से हमला कर रहे थे उनके जो किसान बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन वो क्यों देखेंगे? क्योंकि 26 जनवरी पे तो उन्होंने पुलिस वालों को मारा ही था, तो अब भी मार दिया, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो एक दंगा कराना है। और हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली, किसान भाई भी हमारे भोले भाले हैं और एक भीड़ चाल चलती है जब कोई मामला होता है। तो ये सारा कुछ ये देश के माहौल ख़राब कराना चाहते हैं। और ये पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा बढ़िया काम कर रही है, उनकी ये छवि ख़राब करना चाहते हैं। तो ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं तो हम भी अच्छा करें। ये सिर्फ ये है कि ये अच्छा क्यों कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों में ये कमियां निकाल रहे हैं। तो इनको ये चाहिए कि इस तरह के ये काम ना करें और ये गलत काम आप ना करें। और जो प्रशासन का काम है उन्हें आप करने दें। आप ऐसे करके पथराव ना कराएं। आप पहले पथराव कराते हैं, पहले आप वहाँ पर हलचल मचवाते हैं, फिर आप कहते हैं कि पुलिस पर कार्रवाई हो, DM पर कार्रवाई हो, SDM। अरे तो ये सारे क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आप करवा रहे हैं और सिर्फ झगड़ा भी करा रहे हैं और फिर आप डिमांड भी कर रहे हैं? ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। और मैं इनको राकेश टिकैत जी से कहना चाहता हूँ, आप इस तरह ना करें। आप किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं और जिस तरह से एक मुखिया का काम होता है, और मुखिया का काम होता है कि झगड़ा ना हो, हमारे लोग मारे ना जाएं, हमारे लोगों को चोट ना लगे, हमारे लोग मजबूत हो जाएं, हमारे लोग व्यापार से मजबूत हों, हमारे सारे किसान अन्नदाता हैं, उनके फ़ायदे के लिए हों। अरे आप तो उनको मरवा रहे हैं, आप तो भिड़ा रहे हैं पुलिस से, आप पथराव करा के भिड़ा रहे हैं। तो ये सारे खुद ही दंगाई हैं, इनके जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही आपसे कहूँगा जी। और जिस तरीके से आपने ये अल्लाह अकबर वाला मैटर उठाया, जो अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, आपको क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत खुद ये सब करवा रहे हैं या फिर किसी का इसके पीछे हाथ हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाया जाए? देखिए, अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी भगवान जो है सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा है। लेकिन एक हमारे देश में एक ऐसा नारा लगवाने का मतलब क्या? जी। क्या रीज़न है नारा लगवाने का? आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ? अरे आप मुस्लिमों का हमदर्द नहीं, आप मुस्लिमों के दुश्मन हैं आप, और पूरे भारत देश के दुश्मन हैं आप। अभी यहाँ से अल्लाह अकबर के आप नारे लगवा रहे हैं, उधर से अभी श्री राम के नारे लग जाएं, अभी वो आपस में भिड़ जाएं। अरे तो आप सारे काम यही कराएंगे?
आप पुलिस से वहाँ पर पुलिस पे पथराव करा के फिर दंगा वो भड़का के फिर आप कहोगे कि इसका तबादला करो और इसको सजा दो और इसको दो। आप लाठी डंडे कह रहे हैं, आप लाठी डंडे ले लेके आइए। तो ये सारे काम ये जो है, मुझे नहीं लगता राकेश टिकैत जी कोई किसान है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक लड़ाई झगड़े कराने वाले इंसान हैं। इनको मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई आप भी हमारे देश के नागरिक हैं और हम तो आप फिलहाल तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ही किसानों के। तो जैसे हमारे किसान भाई देश के भोले भाले हैं तो वो अपनी खेती किसानी में जाते हैं। इन्होंने कभी, इनको तो यही नहीं पता होगा हल होता क्या है। कंधे पे रख करके जो हल जोता जाता है, बेलों को बैल लगा करके जो हल जोता जाता है, सुबह से जो रात में सुबह ही सुबह अंधेरे में जो किसान भाई हमारा आता है और उसको बीज डाल डाल के उसको बोता है और उसको मेहनत करता है, ये इन्होंने कभी कहाँ करी होगी। जिन पे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, जिन पे इतने बड़े साधन हो, जिन पे हज़ारों ट्रैक्टर हो, जिन पे बहुत सारे भट्टे हों। अरे किसान के क्या भट्टे होते हैं? किसान के कोई शोरूम होते हैं? तो ये सारी चीज़ें, ये जो है एक व्यापारी आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, एडवोकेट हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर शामिल हैं और ये जो है बस इस तरह से अलट पलट करने में भी माहिर हैं। तो इनको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं तो इनको यही, एक देश का नागरिक होने के नाते, इनको एक किसानों के प्रवक्ता होने के नाते मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से देश का माहौल न बिगाड़ें और किसानों को फ़ायदा पहुँचाएँ। प्रधानमंत्री जी आवास विकास योजना के तहत मकान दे रहे हैं, मकान दिलवाइए। 5 लाख का कार्ड बनवा रहे हैं, वो बनवाइए। फसल जो फसल हो रही है, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उसमें उनको बीमे की रकम मिल जाए, किसान गरीब ना रहे। अरे हमारे देश का किसान जब वो गरीब हो जाता है, उस पर कर्जा हो जाता है, वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। अरे तो उन पे ऐसा ध्यान दीजिए कि हमारा कोई किसान भाई आत्महत्या ना करे, बेरोज़गार ना रहे, बढ़िया करके वो काम करे। तो ये सारी चीज़ें अगर ये हमदर्द हों, मैं तो किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये आपके दोस्त नहीं, ये आपके दुश्मन हैं। आप कानून पढ़ के देखिए। प्रधानमंत्री जी किसी बात को मना नहीं कर रहे और भारत सरकार बराबर कह रही है कि आप बैठकर बात कर लीजिए। सारे कानून आपके ही बनाए हुए हैं, आपके मशवरे से बनाए हुए हैं, ये किसी के बुरे के भी नहीं हैं। अगर आपको कहीं लगता है तो बैठ के बात कर लीजिए। वो कानून जो है आपके हक़ में और आपके हक़ में ही है और उस पर सोच विचार करा जाएगा, भारत सरकार कह रही है। लेकिन इन्हें प्रदर्शन कर करके जनता को गुमराह करना है, उनको ऐसे ही विचारों को सड़कों पे ला करके उनके कामों का नुकसान कराना है और यही ऐसे दंगे इनको कराने हैं। इनको पता नहीं क्या नाम दूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं तो इनसे कहता हूं कि आप इस तरह का काम न करें, आप सुधर जाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ मोहम्मद नाजिर अंसारी जी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि राकेश टिकैत की प्रॉपर्टी इतनी है कि वो कई किसानों को बिठा के खिला भी सकते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को भड़काने का लगातार वो काम कर रहे हैं और सरकार की बात ना मानकर तो यही साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सिर्फ एक मकसद से वहाँ बैठे हैं और शायद उन्हें मोहरा भी बनाया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।